हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डाइट चार्ट। 8 मंथ में हमें कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डॉक्टरी एडवाइस है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है आपकी प्रेगनेंसी की डाइट कि इसमें आपकी बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहे, आपकी मेंटल और फिज़िकल वेलबींग भी अच्छे से रहे। तो इसलिए आपको अपनी डाइट का अटमोस्ट केयर करनी चाहिए, स्पेशली अपने लास्ट के कुछ दिनों में। अब 8 मंथ में आ गए हैं, अब 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप के पास आपका बेबी आ जाएगा, आप एक मदर बन जाओगे। तो इस वजह से आपकी अपनी डाइट का बहुत अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फिटस के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो भी इस टाइम पे नेसेसरी फूड्स हैं वो आपको कंजप्शन लेना चाहिए उनका। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एक लिस्ट है फूड्स की जो आपको लेने चाहिए। चलिए, सबसे पहले बारी आती है बनाना। बनाना हम सबको पता है एक सुपर फूड है, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ आपको कंज्यूम करना चाहिए। बनाना में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है, और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए ये हर किसी की डाइट में बनाना शामिल होना चाहिए। इसके और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर फाइबर का सोर्स बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हम लोग दूर रहते हैं। इसीलिए हमें इस टाइम पे तो मस्ट हो जाता है कि बनाना हमें लेना ही लेना है। सेकंड नंबर पे बारी आती है फ़िश की। फ़िश आपको इनिशियल मंथ्स में मना करा जाता है बिकॉज फ़िश गर्म होती है, और लेकिन अब आपको फ़ैट की भी ज़रूरत है। आपको इसमें आयरन सबसे ज़्यादा होता है फ़िश में। आयरन, जिन लेडीज़ को आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिक होती हैं, उनके लिए मस्ट है आप फ़िश ले लीजिए। और इसी टाइम पे प्रोटीन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है, और फ़िश में प्रोटीन भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए फ़िश हमारे 8 मंथ के डाइट चार्ट में होनी चाहिए। अब बारी आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स हम सबको पता है कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए आपको आगे जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चे के, उसमें भी ग्रोथ में हमें डेयरी प्रोडक्ट शामिल करने चाहिए, और अभी भी। और बस मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो दूध है रात को, वो आप बेड से 2 घंटे पहले लीजिए, सोने से पहले 2 घंटे पहले आप दूध ले लीजिए, बिकॉज गैस बनाता है दूध थोड़ा सा, इस वजह से। और बस लास्ट मंथ में अगर जितना आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे, वो आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद बारी आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए, ई पाए जाते हैं। इस वजह से हम लोगों को बोला जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितना लेंगे उतना अच्छा है। और वही फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्सेस हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है। और 8th मंथ के इंडियन डाइट चार्ट में इंडियन एक्सपेक्टिंग मदर्स, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि होना ही चाहिए। उसके बाद बारी आती है पीनट बटर। अब ये हमारे अभी तक डाइट चार्ट में नहीं था। पीनट बटर एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसमें फ़ैट पाया जाता है, और फ़ैट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लास्ट के कुछ मंथ्स में, ताकि बेबी की फॉर्मेशन अच्छी हो, बेबी बहुत चबी हो, हेल्दी हो, और हमारी जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, वो बहुत अच्छे से रहे। गुड फैट होता है, इसलिए हमें कंज्यूम करना चाहिए। ओमेगा 3 इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ओमेगा 3 बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, न्यूरल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कंज्यूम करें। उसके बाद बारी आती है ऑरेंजेस की। विटामिन, वही अगेन विटामिन सी का सोर्स है बहुत अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स में काउंट होता है। इस टाइम पे सीजनल भी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से खाइए। विटामिन सी होता है बहुत लार्ज अमाउंट में इसमें, और बहुत सारे अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसके अलग। आयरन, वही विटामिन सी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आयरन को एब्जॉर्प्शन का काम करता है। आयरन आप जितना भी ले रहे हैं उसकी गुड एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब आती हैं कि डाइट टिप्स फॉर 8 मंथ प्रेग्नेंट विमेन, कि डाइट टिप्स क्या होनी चाहिए, डाइटरी टिप्स क्या होनी चाहिए, डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं, एडवाइजरी भी यही है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा
कंज्यूम ओनली फूड आइटम दैट ऐड न्यूट्रिशन वैल्यू टू योर डाइट। अब आपको जो वो अभी तक आपको क्रेविंग्स हो रही थी ना केक्स या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह की, उनसे बच के आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए, गुड, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी हो। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए जिससे आप कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे, और आपकी जो ब्लड स्ट्रीम वॉल्यूम है वो भी मतलब स्मूथ रहेगी, इसलिए आप न्यूट्रिएंट्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पानी और मतलब मेक श्योर टू ड्रिंक वाटर बिटवीन ईच मील एंड स्नैक्स। वही 8 स्विंग्स एवरी टाइम यू सी ए वाटर बॉटल। वही जितनी ज़्यादा आप फ्लूइड इंटेक लेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको गैस्ट्रिक, हार्टबर्न इन सब की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अभी तक सी फूड बिल्कुल अवॉइड किया है, बट आप अब ले सकते हैं लास्ट के 2 मंथ्स में, बिकॉज फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और ये बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है कि हमें क्या चीज़ें अभी 8 मंथ में एक्सपेक्टेड हैं, अब कि प्रेग्नेंट वीमेन को क्या हो सकता है। देखिए, गेनिंग वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्टबर्न और एसिडिटी। आप इन सब चीज़ों से बचेंगे। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो वेट गेन से बच जाएंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ये एक कॉमन सिम्टम है, ये होना चाहिए भी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है बिकॉज आपका वेट गेन हो रहा होता है, और अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये हार्टबर्न और एसिडिटी से भी बचेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।